हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियम एंड वेलकम टू ई लर्निंग। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो आपके एनवीएस के सिलेबस में हैं, आरपीएससी के सिलेबस में भी हैं। उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि उनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, फादर क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या थे। सो आज के राइटर है वो है आपके नीचे मैजगिल, जो कि एक इंडियन राइटर हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट हिम। ही वॉज born on 16th of December 1924 in मुंबई। उनका जन्म जो है उस 16 दिसंबर 1924 को मुंबई में हुआ था। हिज फादर नेम वॉज मोसेस एस्किल, जो कि प्रोफेसर से एक बॉटनी के प्रोफेसर कहे जाते हैं। मदर्स नेम, उनकी मदर का नाम था डायना एस्किल एंड ही हैड डाइड ऑन 9 जनवरी 2004। जब उनकी डेथ हुई थी ना 9 जनवरी 2004 को, उनकी एज तब 79 की थी और उनकी डेथ भी मुंबई में ही हुई थी। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड मतलब इनके वर्क्स क्या क्या हुआ थे, तो ये पोएट थे, एक प्लेराइट थे, एक आर्ट क्रिटिक थे और एक एडिटर थे। ठीक है। पीरियड कौन कौन सा रहा है इनका लिटरेरी पीरियड? इनका लिटरेरी पीरियड 1952 से लेके 2004 तक रहा है। अब ये कौन से जॉनर में लिखते थे? तो इनके जॉनर क्या था? वो था मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। ओके, तो ये इनका पोएटिक जो फॉर्म था ये उसमें लिखते थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट सब जान लेते हैं कि क्या इनका एजुकेशन क्या रहा है, इन्होंने किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे। ही स्टडीड एट ऑटोमियो डिसूजा हाई स्कूल एंड विल्सन कॉलेज बॉम्बे एंड बीरब्रिक कॉलेज लंदन। इन्होंने अपनी हाई स्कूलिंग है वो ऑटोमियो डिसूजा हाई स्कूल जो बॉम्बे से ही कंप्लीट किया है और इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो अपना बीरब्रिक कॉलेज लंदन से भी कंप्लीट किया है। ही हैड द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एट स्कूल। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि उन्होंने स्कूल में भी पढ़ाया था, कॉलेज में भी पढ़ाया था और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया था, तो इससे रिलेटेड उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस था। ही इनहेरिटेड लव फॉर प्रोवर्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो उनके पिता से उनको विरासत में मिली होती है ना, जैसे हमको अपने पिता से धन संपत्ति हमको विरासत में मिलती है, तो वैसे ही उनको भी प्रोवर्स यानी लगाव था। किससे? प्रोवर्ब्स कहावतों से था। होमस्पन विजडम, जो कहते हैं ना सिंपल होता है, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, एक तरह से ऑर्डिनरी कहें तो ये सब चीज़ें जो है ना उनको उनके पिता से मिली थी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एम एन रॉय ही बिकेम द मेंबर ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। कह रहे ये एम एन रॉय जो थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, सो ये आगे चल के रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसके एक मेंबर बन गए। इन 1947 ही टुक हिज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। 1947 में इन्होंने क्या किया? अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट किया। इन 1948 ही वेंट टू इंग्लैंड। ये इंग्लैंड चले गए एक साल के बाद फॉर हिज स्टडी इन फिलोसफी। इसको फिलोसफी में कंप्लीट करनी थी। किसके अंडर में? CEM जोट के अंडर में इन्होंने इंग्लैंड में 1948 में अपनी फिलोसफी कंप्लीट की। इन 1952 आफ्टर 4 years ही मैरिड टू डेजी जोकब। उनकी डेजी जोकब से शादी हो गई। अब ये देखते हैं कि उनको उनके वर्क्स के लिए कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। सो ही वॉज एन इंडियन राइटर, तो इनको इंडियन अवार्ड्स दिए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड ऑन हिम द टाइटल ऑफ पद्मश्री इन 1988। 1988 इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में मिला है। किस लिए? क्योंकि उनका फेमस जो वर्क था ना लेटर डे साम्स, ये उनके लिए मिला। इनके दो नोटेबल वर्क्स थे, एक था द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो 1965 में लिखा गया था और दूसरा आपका उनका जो पोएटिक वर्क था वो था लेटर डे साम्स, ये जो 1983 में इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो देख लेते हैं। पोएटिक कलेक्शन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो मैंने अभी आपको बताया 1965 में ये पब्लिश हुई थी। अ टाइम टू चेंज 1952 में लिखी गई थी। 60 पोएम्स 1953। द थर्ड 1959। द अनफिनिश्ड मैन 1960। द एग्जैक्ट नेम 1965। हिम्स इन डार्कनेस 1976। लेटर डे सम्स 1982। द कलेक्टिव पोएम्स ऑफ निजिम एजकिल 1952 टू 1988। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस से प्रकाशित हुई थी कुछ पोएम्स जो 1952 से लेकर 1988 के बीच में ये कलेक्टेड थी। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी इनके बारे में। जब एग्जाम्स आते हैं ना तो उस एग्जाम्स में आपको एक आपके उनके पोइटिक जो रचना होती है उसका नाम दे देता है और ये पूछा जाता है किस सन में लिखी गई थी। अब कुछ उनके इंपॉर्टेंट प्ले भी थे वो देख लेते हैं। नलिनी एक कॉमेडी प्ले था। दूसरा मैरिज पोएम
और तीसरा तो था जसलीप वाकर, ये ट्रेजिक कॉमेडी थी। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी निजी मैजिकल से रिलेटेड, सो आई थॉट टू गिव यू एंड सो आई डिड। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो एनवीएस का हो, पीजीटी का हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ कीप वॉचिंग ई लर्निंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।